उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस की जवाबी कार्रवाई के दौरान एक बदमाश घायल और 4 गिरफ्तार। बदमाशों से कारतूस, तमंचा और चोरी की 8 बाइक बरामद। उत्तर प्रदेश के बहराइच में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। गोलीबारी के दौरान एक बदमाश के पैर में लगी गोली, मौके से 2 बदमाश गिरफ्तार, 3 घटनास्थल से फरार। वाराणसी में एक शख्स पर बच्ची की हत्या का आरोप, दुष्कर्म करने का किया था प्रयास। मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जांच शुरू की। दिल्ली के जैतपुर इलाके में एक स्कूल बस के अंदर लगी भीषणाग। हादसे के वक्त बस में सवार नहीं था कोई बच्चा। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर जोरों पर तैयारियां। वायुसेना भी जिला प्रशासन की हर संभव मदद के लिए तैयार। मौलाना साजिद रशीदी का केजरीवाल को लेकर के फूटा गुस्सा। कहा, जब से दिल्ली में आपकी सरकार बनी है तब से हमसे सैलरी समय पर नहीं मिला है, और साथ ही का केवल इमाम को ही केजरीवाल से मिलने की परमिशन है। हम इनसे बराबर कांटेक्ट में हैं। पिछले 6 महीने से टाइम लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये 6 महीने से हमें टाइम नहीं दे रहे हैं मिलने का, इसलिए हमें बगैर टाइम लिए यहाँ इनके पास आना पड़ा है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने रोहिंग्या को लेकर दिया बयान। बोले, जो रोहिंग्या झूठे दस्तावेज से आधार कार्ड बनवाते हैं उनके खिलाफ शुरू होगी सख्त कार्रवाई। बीजेपी ने आपकी महिला सम्मान योजना में लगाया धोखाधड़ी का आरोप। विवादों में आपकी महिला सम्मान योजना। संभल के सपा सांसद बर्क के पुराने बिजली मीटर की आज होगी जांच। बिजली विभाग की टीम गड़बड़ी की जांच करेगी। बर्क के घर पर 2 मीटरों में पाई गई थी गड़बड़ी। संभल के चंदौसी में मिली बावड़ी की खुदाई जारी। प्रशासन की मौजूदगी में हो रही खुदाई। संभल में कुछ और नई जगहों पर सर्वे करेगी टीम। अयोध्या में योगी सरकार ने बनाई शीशे की भूल भुलैया। रामायण प्रसंग में शामिल माता सीता की खोज की थीम पर तैयार की गई भूल भुलैया। मराठा लाइट इन्फेंट्री बटालियन के सैनिक अनूप पुजारी के पार्थिव शरीर को मंगलुरु लाया गया। पुंछ में हुई दुर्घटना में गई थी जान। राजस्थान की कोटपुतली में 65 घंटों से बोरवेल के अंदर फंसी है बच्ची। जान बचाने के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 3 साल की बच्ची को बचाने की कोशिशें जारी है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम चेतना को निकालने में जुटी है। मशीन से करीब 160 फीट तक हो चुकी है खुदाई। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में जमीनी विवाद को लेकर खूनी संघर्ष। आपसी झड़प में घायल हुए 4 लोग। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के फिरोजाबाद में युवक का अवैध असलाह लहराने का वीडियो भी वायरल हुआ है। अपने साथियों के साथ दहशत फैलाने को लेकर के बनाया वीडियो। उत्तर प्रदेश के बांदा में शादी के नाम पर ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफाश। एक महिला बनाती थी फर्जी दुल्हन, बनती थी फर्जी दुल्हन तो दूसरी बनती थी मां। पूरा गैंग मिलकर करता था कुंवारों से जालसाजी। यूपी के मैनपुरी में एक युवक पर लगा युवती के अपहरण का आरोप। मुस्लिम समुदाय का बताया जा रहा है युवक। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर जेल भेजा। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में दामाद के साथ ससुराल वालों ने जमकर मारपीट की। पति पत्नी के बीच हुई थी कहासुनी। मारपीट करने का वीडियो सीसीटीवी में कैद हुआ। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में पति पर लगा पत्नी की हत्या का आरोप। दीवार में पत्नी का सिर पटक कर हत्या करने का मामला। वारदात के वक्त पति के नशे में होने की बात भी सामने आई। आंध्र प्रदेश के एलुरु में अवैध जुआ संचालन के आरोप में 30 लोगों की गिरफ्तारी। आरोपियों के कब्जे से फोन बरामद। केदारनाथ धाम में भारी बर्फबारी। बाबा केदारनाथ मंदिर परिसर में और उसके आसपास जमी कई फीट तक बर्फ। हिमाचल के शिमला में ठंड से लोगों का बुरा हाल। स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। ठंड से बचने के लिए घरों में कैद हुए लोग। दिल्ली में शीतलहर का कहर। बढ़ती ठंड ने बढ़ाई आम लोगों की मुश्किलें। लोगों का ठंड से बुरा हाल। दिल्ली में कड़ाके की ठंड के बीच बेघर रैन बसेरों में ले रहे हैं शरण। राजधानी में ठंड से लोगों का बुरा हाल। चलिए बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे सैलरी पर बचे संग्राम को लेकर के। दिल्ली में केजरीवाल के घर पहुंचे कई इमाम बकाया सैलरी की मांग कर रहे हैं। और बता दें आपको कि ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने यह दावा किया है और कहा है कि सैलरी नहीं दी गई है, जिसके बाद अब संग्राम यहां पर छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां देखिए रशीदी सीधे तौर पर पहुंचते हैं और यहां पर ये कहते हुए नजर आते हैं। केजरीवाल के घर पहुंचे मौलाना रशीदी रिपब्लिक भारत से। उन्होंने कहा है कि सैलरी बकाया थी जिसको लेकर के उनकी मांग है। बकाया सैलरी की मांग कर रहे हैं
इमाम। तो देखिए बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, सैलरी पर लगातार संग्राम छिड़ा हुआ है और दिल्ली की ये तस्वीर है जहां इमाम का यहां पर दावा। तो मौलाना रशीदी ने केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं और अकेले नहीं बल्कि कई मौलानाओं के साथ मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे मौलाना रशीदी, लेकिन उनका कहना है कि केजरीवाल से 8 महीने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन मिलने ही नहीं दिया जा रहा है, तो सैलरी की बात कैसे पहुंचाएंगे। रिपब्लिक भारत ने उनसे बातचीत की, सुनिए क्या कहना है उनका। मौलाना साजिद रशीदी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आप लोग अरविंद केजरीवाल के आवास पर आए हैं। पहले तो ये था कि एक बड़ा प्रदर्शन होने वाला है, लेकिन अभी कुछ लोग ही नजर आ रहे हैं, परमिशन मिली है? नहीं, डीसीपी का रात फ़ोन आया था, उन्होंने कहा कि यहाँ धारा 144 लगी है, इसलिए यहाँ ज़्यादा लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकते, नहीं तो आपके खिलाफ मुकदमा हो जाएगा। तो उन्होंने 10 लोगों को अलाउ किया है सिर्फ, इसलिए देखिए कितने लोग आते हैं। बोला हुआ तो है हमने सबको। आप लोगों की मांग क्या है? आप अरविंद केजरीवाल से मुलाकात तो करने जा रहे हैं। हमारी 17 महीने से सैलरी नहीं मिली, हम इनसे बराबर कांटेक्ट में हैं, पिछले 6 महीने से टाइम लेने की कोशिश कर रहे हैं, ये 6 महीने से हमें टाइम नहीं दे रहे हैं मिलने का, इसलिए हमें बगैर टाइम लिए यहाँ इनके पास आना पड़ा है जी। अभी क्या फिर आप लोग कोई फाइल वगैरह भी लेके आए हैं? अभी बता रहे थे कि फाइल तो रखती है, जाते हैं, कई बार मांग उठती है, लेकिन वक्फ बोर्ड जो है एक फ़ाइल बनाता है बजट के लिए, जो रेवेन्यू जाती है, रेवेन्यू उसको पास करता है, फिर फंड आता है, उसके बाद में इमामों को सैलरी मिलती है। वो फाइल पिछले 6 महीने से बराबर चक्कर काट रही है, करीब 50 मरतबा दिल्ली वक्फ बोर्ड वापस आ चुकी है। वो ऐसा एलिगेशन लगा देते हैं। अब मुझे बताइए, पिछले बोर्ड के जो चेयरमैन थे या कोई भी आदमी XYZ, अगर वो वक्फ बोर्ड में कोई गलत काम कर गया तो उसमें हमारा क्या कसूर है इमामों का? हमारा उसमें कोई कसूर नहीं है। क्या रिप्लाई आता है? मतलब रिप्लाई यही आता है कि पिछला हिसाब सही नहीं है, पिछला हिसाब दीजिए। भाई पिछला हिसाब आप उनसे मांगिए जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे या वक्फ बोर्ड के मेंबर थे। इमामों को तो उसमें कोई कसूर नहीं है, इमामों को तो सैलरी जैसे पहले मिलती थी ऐसे आप देते रहिए। जब से आप सरकार आई है हमारी सैलरी कभी टाइम पे नहीं मिली। और कोमल हमारे साथ जुड़ गए इसी खबर पर जानकारी देने के लिए। कोमल, देखिए दिल्ली में सैलरी पर संकट, सैलरी पर संग्राम यहां पर छिड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्या कुछ कहा जा रहा है इमामों की तरफ से? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे इमाम जो है वो पहुंचे थे, उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि 17 महीने से जो है उनको सैलरी नहीं मिली है। यहाँ तक कि उन्होंने कहा है कि जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है तब से ही कभी 5 महीने सैलरी लेट होती है, कभी 7 महीने लेट होती है, लेकिन इस बार पिछले 17 महीने से सैलरी नहीं आई है। लेकिन देखिए यहाँ पे पहुंचे थे, अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर से ही आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे सारे इमाम पहुंचे थे, लेकिन फिलहाल देखिए उन्हें मुलाकात करने का समय जो है वो आज का नहीं दिया गया है। 28 दिसंबर का ये जो समय है वो दिया गया है। 28 दिसंबर शाम के 5 बजे अभी जो है मुलाकात का समय दिया गया है। लेकिन इस बीच बात करें, जब मौलाना यहाँ पे आए थे अपनी मांगों को लेकर के, इसके पहले भी उन्होंने कहा था कि एक बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन भी करेंगे, तो ऐसे में विरोध प्रदर्शन ना हो इसके लिए यहाँ पे भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया था। बैरिकेडिंग आपको साफ तौर पर दिखा रहे हैं, बैरिकेडिंग्स भी लगा दी गई थी। लेकिन इस बीच अगर हम बात करें तो देखिए अब चूंकि देखिए मौलाना जो है वो यहाँ से चले गए हैं, उन्हें एक आश्वासन दिया गया है कि जो भी उनकी मांगे हैं, उनका जो बकाया है वो जल्द से जल्द पूरा कर दिया जाएगा। लेकिन इसको लेकर के जो एक औपचारिक तौर पर जो बातचीत होगी वो 28 दिसंबर को ये बातचीत होगी और 28 दिसंबर शाम के 5 बजे ये बातचीत होगी। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि अगर ठीक है कोमल, और आरोप जो लगाए गए हैं मौलाना की तरफ से, उसको लेकर अभी तक सरकार की ओर से या केजरीवाल की ओर से कोई बयान सामने नहीं आया है। धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी।